प्रिय दर्शकों, यदि आप अंक शास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं तो अंक शास्त्र में 1 से लेकर के 9 अंक 9 ग्रहों के लिए तय किए गए हैं और कौन कौन से अंक किसके हैं ये आप जानते ही होंगे। एक अंक नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है, ये सूर्य से संबंधित है। आप इसे चाहिए तो कहीं नोट कर सकते हैं। जो 2 अंक है वो संतुलन और संवेदनशीलता से संबंधित, ये चंद्रमा से संबंधित है। 3 अंक विस्तार का है, रचनात्मकता का है, ये देवगुरु का अंक है। 4 अंक तर्क का है, ये स्थिरता का है, ये राहु से संबंधित है। तो वहीं 5 अंक गति को प्रदर्शित करता है, स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, ये बुध का अंक है। 6 अंक सौंदर्य और प्रेम को प्रदर्शित करता है, यह शुक्र का अंक है। तो वहीं 7 अंक आध्यात्मिकता और रहस्य को प्रदर्शित करता है, यह केतु का अंक है। 8 अंक अनुशासन और कर्म को, यह शनिदेव का अंक। तो वहीं 9 अंक साहस और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आप कहीं भी चाहें तो इन ग्रहों के कौन कौन से अंक हैं, कहीं भी इसे नोट करके रख सकते हैं। आज का सूत्र बड़ा ही सरल है। आपको एक ही काम करना है, अपनी जन्म की तारीख, मान लीजिए आपकी जन्म की तारीख, जैसे मेरे जन्म की तारीख 24 अप्रैल है। मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ 24 के अंक को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। तो 24 के अंक को मैंने जब लिया तो 4 में, अब जाहिर सी बात है हमेशा मूलांक बनाना होता है, तो 2 और 4 के बीच मैंने जोड़ का चिन्ह डाल दिया, 6 अंक बन गया। अब ये 6 अंक आप अभी अभी सुन के हटे हैं, किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि 6 अंक जो है ये शुक्र से संबंधित अंक है, ये शुक्र से संबंधित अंक है। तो सीधी सी बात है कि सौंदर्य और प्रेम को यह प्रदर्शित कर रहा है। अब मुझे जानना है एक उदाहरण, अब मुझे जानना है अपने कुंडली में अपने धर्म भाव को, नवम भाव को, कि मेरे धर्म के मार्ग में कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है। अब कैसे जानना है? तो इसके लिए बड़ा सरल सा तर्क है कि फिर आपको अपनी कुंडली के नवम भाव पर चले जाना है। अपने जन्म तारीख को आपने देख लिया, 1 से लेकर के 31 के बीच कोई भी आपकी जन्म तारीख हो, आप 1 से लेकर के 9 अंक के बीच है तो वही सीधा सीधा होगा। उससे ऊपर चले जाएं तो हर अंक 2 अंक के बीच जोड़ का चिन्ह डालिए और एक अंक तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप जन्म कुंडली के जिस भाव से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं उस भाव के अंक को देखिए। तो वहां भी आपको 9 के बाद 10, 11, 12 3 अंक ऐसे मिलेंगे जो 2 की संख्या में होंगे। अब आपको करना क्या है कि आपके जन्म तारीख का जो अंक निकल करके आया, जैसे मैंने अभी अभी जोड़ा कि मान लीजिए कि जन्म तारीख का जो अंक निकला वो 6 निकला और मुझे अपने नवम भाव यानी धर्म भाव के बारे में जानना है। अब वहां पर मान लीजिए 9 नंबर ही लिखा हुआ है, वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी ये मेष लग्न की कुंडली हुई। तो 9, 6, 15 अभी अभी मैं आपको कह करके हटा हूं कि 9 नंबर किसका है? तो 9 नंबर मंगल का है, ये ऊर्जा है। हालांकि देखा जाए तो अब मुझे इन दोनों अंकों को जोड़ देना है। तो 9 और 6, 15 सामान्य शब्दों में तो ये कह रहा है, सामान्य अर्थ अगर देखें तो शुक्र और मंगल कोई मित्र ग्रह नहीं है। सामान्य शब्दों में कहूं तो ये प्रबल कोई ऐसे मित्र ग्रह नहीं माने गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों अंकों को जोड़ देना है। तो 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 भी अब 2 अंक वाला संख्या, अब इसके बीच एक जोड़ डाल दीजिए तो क्या मिला आपको? आपको मिला 6। अब 6 अंक, मेरा 6 अंक मैंने डेट ऑफ बर्थ का निकाला, 9 से जोड़ा तो फिर 6 मेरे पास आ गया, यानी शुक्र। यानी आपके धर्म के मार्ग में आपका शुक्र ही आपके लिए बाधक बन रहा है। बड़ा कमाल का विषय है कि सौंदर्य, प्रेम या आपका भटकाव हो सकता है। अब मेरा 9 नंबर नहीं है भाई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक उदाहरण मैंने आपको दिया था। 24 तो मेरा है जरूर, पर 9 नंबर मेरे भाग्य का नहीं है। पर फिर भी ये कह रहा है कि शुक्र ही बाधक बन रहे हैं। अब मान लिया जाए कि मैं तुला लग्न का ही होता हूं, मैं वृषभ लग्न का होता हूं, मैं मिथुन लग्न का होता हूं, मैं कन्या लग्न का होता हूं, तो यहां शुक्र तो सर्वाधिक कारक ग्रह है। कह रहा है घबराइए मत, आपके शुक्र आपके धर्म के मार्ग में बाधक बन रहे हैं तो आपके पास 2 विकल्प है। अगर मैं अभी धर्म से उदाहरण दे रहा हूं
तो आप शुक्र के मंत्र का जप करिए, देवी की आराधना करिए। अच्छा, सभी ग्रहों के लिए तो मैंने पूर्व में ही आराधना तो आपको और उपाय बता ही रखा है, 20-20 उपाय बता रखा है। मेरे चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में हर ग्रह के लिए 20-20 उपाय, सरल सरल उपाय मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि वो ग्रह आपका कारक ग्रह है। जैसे मान लीजिए कि शुक्र, मैं वृषभ लग्न का ही हूं, शुक्र मेरा कारक ग्रह है, लेकिन ये शुक्र ही मेरे धर्म के मार्ग में बाधक बन रहा है। तो वैसे भी शुक्र धर्म के मार्ग में बाधक होते हैं। यही मैं अगर आपने दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछ रहा होता, उस अवस्था में ये शुक्र आते, तो मैं कहता शुक्र को बलि कर लीजिए। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि मेरा 24 मैंने बताया तो 6 अंक आया। अब मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली, तो सप्तम भाव में शुक्र की राशि यानी 7 नंबर बना। मुझे अपने दाम्पत्य जीवन के बारे, मुझे अपने प्रेम संबंध के बारे में जानना है, जहां 5 नंबर पड़ा हुआ है। तो 5 नंबर यानी मेष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं। तो 24 का यहां 6 मिल गया, और यहां पर पंचम भाव में 5 नंबर लिखा होगा क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। तो 5 नंबर अगर आप देख लें तो 5 नंबर आपको किसका अंक मिलता है? तो ये बुध का अंक है। ये गति और स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। अब जरा हमें जोड़ देना है इसको 6 और 5 को। तो 6 5 को जोड़ा तो क्या मिलकर के आया हमें? 11। दोनों के बीच एक जोड़ का हमने चिन्ह डाल दिया, 2 अंक हमें मिला। अब 2 नंबर चंद्रमा का है। अब आपके प्रेम संबंध में चंद्रमा की राशि आ रही है, तो चंद्रमा किस चीज का प्रतीक है? संवेदनशीलता का, भावुकता का। लेकिन चंद्रमा मानसिक अशांति का और भटकाव का भी सूचक है। यानी कह रहा है कि आपके प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई बाधक बन रहा है तो वो चंद्रमा बन रहा है। हमें क्या करना है? हमें चंद्रमा का उपाय कर देना है। मैं जो सिद्धांत आपको बता रहा हूं ये बड़े कमाल का है, आजमा लीजिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। ये कह रहा है कि अगर प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न हो रही तो अपने चंद्रमा को ठीक करिए। आप चंद्रमा से संबंधित उपाय करिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है मेरे लाभ में परेशानी आ रही है, अब ठीक ऐसी ही कुंडली 24 तारीख का जन्म हुआ तो 6 अंक हमारे पास पहले से है, 11 नंबर लिखा है हमारे लाभ भाव में। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, आप मेष लग्न की जगह कुंभ लग्न के हो सकते हैं, तो आपके 11 नंबर में लाभ भाव में कोई और अंक लिखा होगा। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। अब 11 नंबर लिखा है आपके लाभ भाव में, तो 11 नंबर जब लिखा हुआ है तो 1 और 1 बीच में हमने प्लस का चिन्ह डाला तो 2 अंक हमें मिल गया। अब 2 अंक हमें मिल गया तो ये चंद्रमा का अंक है, शुक्र और चंद्रमा। अब यहां पर दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमें कितना मिला? 8 अंक। ये कह रहा है कि आपके लाभ में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वहां शनिदेव कारण बन रहे हैं, तो शनिदेव का हमें उपाय कर देना है। अब शनिदेव के उपाय में मैं यहां पर आपको एक सलाह देता हूं। वैसे तो इस सिद्धांत के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो ये कहता है कि इस ग्रह के से संबंधित आपको दान, इस ग्रह के से संबंधित चीजों का दान करना है, इस ग्रह के मंत्र का जप करना है। इस पूरे क्रम में कहीं भी रत्न की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताया है इसमें जो उपाय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होंगे वो आपको दान का उपाय श्रेष्ठ होगा उस ग्रह से संबंधित। हालांकि मैं दान का कोई ऐसा विशेष पक्षधर नहीं हूं, मंत्र जप का विशेष पक्षधर हूं, पर आप दान भी करना चाहते हैं उस ग्रह से संबंधित। जैसे मैंने अभी शनि को देखा तो हम छाया दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, भैरव जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। हमें सीधा नीलम पहनने की आवश्यकता या ऐसा कुछ करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ शनिदेव हमारे लिए दिक्कत खड़ा कर रहे हैं तो उनको ठीक करने का हमें उपाय तो है रत्न कोई नहीं पहनना। उससे संबंधित जो उपाय है वो पूजा पाठ से संबंधित, स्नान से संबंधित होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके जीवन में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। आप कुंडली के किसी भी भाव में ले लीजिए। एक उदाहरण से लीजिए कि मैंने अभी भी विवाह का पहले लिया था, छोड़ दिया था कि भाई मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कौन बाधक बन रहा है? सप्तम का बाधक। तो अब यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये सिद्धांत तो बहुत सरल है इसलिए मैंने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहां एक प्रश्न है जिसे सदैव समझना बहुत आवश्यक है कि मान लीजिए शास्त्री जी आप ये सिद्धांत मुझे बता रहे हैं, अब शनिदेव ही, मैंने ये बीच में उठाया था, बीच में छूट गया था ये पॉइंट कि शनिदेव का आपने दान कह दिया ताकि लाभ में आपके वो बाधक बन रहे। अब हमने शनिदेव का दान जाकर के किया तो ये तो शास्त्र में कहीं कहीं विशेष करके लाल किताब में ये बात कही गई है कि जिस ग्रह से संबंधित आपको लाभ लेना है उसका दान आपको नहीं करना। ये लाल किताब में कहा गया। वैदिक ज्योतिष इस बात को वैसे नहीं मानता, पर मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी दिलचस्पी लाल किताब में है तो उसी को लेकर के चलिए, आप उसी से मान लीजिए। लाल किताब ये कहता है, केवल लाल किताब, क्योंकि वैदिक ज्योतिष तो ये कहता है कि जिस चीज का हम दान करेंगे वो और बढ़ जाएगा, हमारे पास बढ़ता है, लेकिन लाल किताब कहता है घटता है।
हम घटने को मान लेते हैं, तो उस अवस्था में आप दान मत करिए, उससे संबंधित ग्रह के मंत्र का जप कर लीजिए। ये तो आप कर ही सकते हो, ग्रह प्रसन्न हो, हमारे जीवन में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो दूर कर दे। उदाहरण मैंने लिया था सप्तम भाव का, 24 तारीख का जन्म है तो 4 2 6 का अंक प्राप्त हुआ, और मेष लग्न की कुंडली है तो सप्तम में 7 नंबर लिखा हुआ। अब 7 6 कितना होता है, तो 7 6 अगर हम देखें तो 6 6 12 1 13 होता है। 3 के बीच में एक हमने 3 और 1 के बीच में हमने एक जोड़ डाल दिया तो 4 नंबर हमें प्राप्त हो गया। अब जब हमको 4 नंबर प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना है, तो 4 नंबर का जो कारण ग्रह है, कारक ग्रह या कारण न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो राहु है, वो राहु है। ये कह रहा है राहु का उपाय करते ही आपके विवाह से संबंधित बाधा दूर हो जाएगी। है ना कमाल का विषय, बहुत अद्भुत जानकारी आपको दिया है मैंने। आप शेयर करना चाहें तो इसे शेयर करिए ताकि लोगों को फायदा मिले, आप इसका आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।